हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रीति पराग में। आज हम आपको बना के दिखाने वाली हैं तिल के लड्डू। इसमें मैंने काले तिल और सफेद तिल दोनों तरह के तिल के लड्डू का यूज किया है। केवल 3 सामग्री से ये बनने वाले लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए, जो हमारी हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए बहुत लाभ पहुँचाते हैं। इसको आप भी बना के ट्राई करिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हमारी रेसिपी को बना के ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको वह किस तरह की लगी है। मैंने 250 ग्राम वाइट तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा गैस पे कढ़ाई चढ़ा के चटका लूँगी, यानी कि गरम कर लेंगे इसको हल्का सा। और ये हल्के से इसमें जब आवाज़ आने लगती है चट चट की और हल्के ये फूले फूले हो जाते हैं, तब आप इनको नीचे कढ़ाई में डाल लिया है। अब मैं इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से इसके चटकने तक इसको चलाऊंगी। फूल जाएंगे ये, तब इनको मैं अलग कर लूँगी। आप मीडियम ही आंच में इनको धीमे धीमे चलाइए और चटका लीजिए, गरम कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे तिल थोड़े से गोलू मोलू हो गए हैं, फूल गए हैं और हल्के भी हो जाते हैं। ये फूलने के बाद में हल्के हो जाते हैं। इस तरह से देखिए हल्का हल्का गुलाबी बना रहा है, इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का सा बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो, तभी ये भुने हुए माने जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा और भुनना बाकी है। मैंने 250 ग्राम काले तिल ले लिए हैं। इनको मैंने धो के साफ कर लिया था, जिससे इसकी मिट्टी निकल जाए। यदि आप साफ नहीं कर सकते हैं तो इसको अच्छे से बीन लीजिए और किसी गीले कपड़े से हल्के से इसको पोंछ लीजिएगा, जिससे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। ये बिल्कुल साफ तिल है। अब मैं इनको मीडियम गैस पे मैंने फ्राई पैन पहले चढ़ा दिया है, कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें मैं डाल के इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में डाल लिया, मेरी कढ़ाई हीट हो गई है। इसको मीडियम फ्लेम पर ही और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा। आप इसको ऐसे लगातार चलाते हुए आराम से भून लीजिए। जब ये भुने इस तरह से देखिए, ये इतने गोल साइज के हो जाते हैं। आप इनको ठंडा होने के बाद पीस लीजिए। जिस तरह से मैंने सफ़ेद तिल पीसे थे, आप इसको भी उसी तरह से पीस लीजिए। इसमें मैंने ये 250 ग्राम मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। ये अच्छे से जब सिक जाएंगे तो मैं इनका छिक्कल उतार लूँगी। ये मैंने 250 ग्राम कच्ची मूंगफली ले ली है। इनको मैंने हल्का हल्का भून लिया है। ड्राई भूनिए, इसमें कोई भी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इनको भून लिया है। अब मैं इनको उतार लेती हूँ। ये मैंने मूंगफली भून के उतार ली है। उसके जितने छिक्कल आसानी से निकल सके आप उतने निकाल लीजिए। इसको मैं अब पीस ले रही हूँ। एकदम फाइन इसको नहीं पीसना है, हमको ग्राइंड नहीं करना है। इसको मिक्सी में डाल के आप बस 1-2 बार ही चला लीजिए, अच्छे से बन जाएगा। इसी तरह से वाइट तिल को भी हम ग्राइंडर में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। इन ब्लैक तिलों को भी मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। इतना गुड़ मैंने वाइट तिल के लिए रखा है और इतना ही गुड़ मैंने ब्लैक तिल के लिए रखा है। ये लगभग 250 ग्राम से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गुड़ है और वो दोनों चीज़ें 250 ग्राम है। गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर लूंगी। यदि आप मिक्सी में करना चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल इसको धीमी आंच पे, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, बस हमें गुड़ को ही मेल्ट करना है, इसलिए हम आज इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे देखिए बिल्कुल मेल्ट होने लगा है। जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, सामग्री सारी तिल वाली और मूंगफली के दाने वाली ऐड कर देंगे। देखिए इतनी आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल ही धीमा रखिए। बिल्कुल मेल्ट हो गया है। बाकी का इसकी गर्माहट से ही, जितनी इसमें हीट है कढ़ाई में, उससे ही मेल्ट हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो मैंने तिल का और मूंगफली के दाने का बैटर है, इसको आपस में बहुत अच्छे से मिला लेंगे एक में ही, और इसी में हम कढ़ाई में ही इसको डाल देंगे।
इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से हम वाइट तिल के लिए प्रोसेस करेंगे। उसके भी बैटर को हम मूंगफली के दाने को और वाइट तिल को एक दूसरे में इसी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसको भी हम इसी कढ़ाई में इसी तरह से डाल देंगे। इस तरह से देखिए और अच्छे से चला लीजिए। अब आप इसको आराम से नीचे उतार लीजिए। ये इस तरह से मिलाते रहेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और फिर आप इसको कंचली को एक तरफ रख के इसमें से पूरा सामग्री को अलग करके इस तरह से हाथ से ही मिला लीजिएगा। हाथ से ही बहुत अच्छे से मिल जाएगा और ये सारा ये ठंडा गरम मिलके इतना गर्माहट भी नहीं रह जाएगी इसमें जैसे कि आपके हाथ जल जाए। बस जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप देख लीजिएगा आराम से। आप इसको किसी दूसरे बर्तन में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर गर्म रहता है, जब तक ये गुनगुना रहता है तब तक अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं इसको कढ़ाई में ही कर ले रही हूँ। और इसी में आप इसी स्टेज पर आप इसमें लगभग 2 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक देसी घी भी ऐड कर दीजिएगा। तिल हमारे जोड़ों के लिए, सर्दियों में गर्म ठंड से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत अच्छे से कैल्शियम पाया जाता है। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस देता है। सर्दियों में तिल खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए। देखिए, ये देखिए अब बहुत अच्छा इसका बाइंड बन के तैयार हो गया है। इसको आप बिल्कुल ये जैसे नहीं आटा हम गूंथते हैं जब डो बनाते हैं, ये वैसा ही बाइंड होने लगता है। इस तरह से आप इसको कर लीजिए। अब ये अच्छे से मिल गया है इसमें सारा गुड़। इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, दोनों हाथों में ले लीजिए। इस तरह से इसको अच्छे से बाइंड करते जाइए। ये देखिए, इस तरह से आप इस लड्डू को तैयार कर लीजिए और इनको रखते जाइए एक साइड से। एक नाप के आप कर लीजिएगा। इसी तरह से आप सारे लड्डू तिल के बना के तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी प्रोसेस से हम वाइट तिल के लड्डू बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं हम वाइट तिल के लड्डू। इसमें हमने भुने हुए तिल पीसे हुए और मूंगफली का पिसा हुआ पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ में हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और इसको सभी को आपस में अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए और तली में से भी इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप इनको खूब अच्छा गोलाकार दे दीजिए। इनको इस तरह से रखते जाइए। देखिए कितने अच्छे ये हमारे लड्डू लग रहे हैं। अब हमारे तिल और मूंगफली के लड्डू बनके रेडी हैं। ये बहुत ही फटाफट बन गए हैं। आपको यदि हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और इसको आप बना के ट्राई करिए। ये बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये हमारे वाइट तिल और ब्लैक तिल के लड्डू बनके तैयार हैं। आप इनको ट्राई करिए, बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और सर्दियों में ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं। हमारी बॉडी, हमारी त्वचा को इनसे बहुत ही फ़ायदे पहुंचते हैं। तो आप इन सर्दियों में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।